स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंट के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। उसका नाम है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल में बहुत टाइप के क्या होते हैं, बजट्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो दो टाइप के बजट होते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल बजट, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कैश बजट की। अब ये देखिए, नाम से ही क्लियर है, कैश बजट, कैश। तो कैश को आपको पता ही है कि जब मम्मी अपने घर पर, आपने देखा होगा कि मम्मी क्या बनाती है, महीना शुरू होने से पहले लिस्ट बनाती है कि कहां कहां पे मेरा जो कैश है वो खर्च होगा, क्या क्या सामान खरीदना है, कितना रेंट देना है, कितना बिजली बिल जाएगा। तो वही बिजनेस के लिए करने के लिए क्या होता है, कैश बजट होता है। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहां कहां से पैसा आएगा। एक या दो जगह से ही उनके पास पैसा आने वाला होता है कि साहब यहीं से आएगा, और कहां कहां खर्च करना है। हॉस्टल का रेंट देना है, खाने वाले का रेंट देना है, पेट्रोल भराना है, गाड़ी रिपेयर करानी है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है। तो वो पहले से थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं कि साहब ये पैसा आएगा और ये पैसा जाएगा। तो बात हॉस्टल में रहने वाले व्यक्ति की हो, हमारे घर में बजट बनाने की हो कि कहां कहां से पैसा आएगा और हम कहां कहां खर्च करेंगे, या एक दुकानदार की बात हो कि भाई मैंने कितना उधार दिया है, कितना मुझे सामान खरीदना है, कितना हमें पेमेंट करना है, फिर भले ही वो बिजली का बिल या रेंट क्यों ना हो, मतलब पैसा कहां आएगा कहां जाएगा, उसी का नाम क्या कहलाता है, कैश बजट कहलाता है। तो माता लक्ष्मी कहां कहां से आएंगी वो आपको अगर पता है तो बस इतना सा नाम है, कैश इनफ्लो, कहां कहां से माता लक्ष्मी आने वाली हैं और कहां कहां पे हम उन्हें खर्च करने वाले हैं, तो कैश आउटफ्लो। देखें, और खर्च करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब आप खर्च करोगे तभी तो किसी और के यहां माता लक्ष्मी आएंगी। तो बस इतना सही काम है। तो कैश बजट में हमें केवल ये पता करना होता है कहां कहां से पैसा आ रहा है और कहां कहां पैसा जा रहा है। इतनी सी चीज का एक स्टेटमेंट बनाना है आपको, और उसी को क्या बोला जाता है, कैश बजट। आपको लगे यार सबसे आसान टॉपिक है, कैश बजट में कुछ है ही नहीं। आपने बोला अरे सर कुछ बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ नहीं होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, जो हमारे जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वैसे ही कैश इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस को रन करना है तो भैया कैश होना चाहिए, देखे ना। जिसका कैश लिक्विडिटी बढ़िया होगी, आना भी चाहिए और जाना भी चाहिए, ठीक है ना। तो अ कैश बजट इज अ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल टू इंश्योर द स्मूथ बिजनेस फंक्शनिंग। किसी बिजनेस के लिए आपको पता है तो आप बड़े आराम से कुछ चीजें क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। कुछ लोग जो हॉस्टल में रहते हैं, आप देखिए, वो अगर प्रॉपर होते हैं, अनाप शनाप खर्च नहीं कर रहे हैं, तो वो उस लिमिटेड जो उनके घर से पैसा आता है उसमें भी वो सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो वो जो मैनेजमेंट है वही यहां पर बिजनेस के लिए करना है। इसी का नाम क्या है, कैश बजट। अ कैश बजट ट्रैक्स, रिकॉर्ड रखता है रियल कैश मूवमेंट बाय एस्टिमेटिंग द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कहां से आया कहां से गया, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, बहुत बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, हर किसी को क्या बनाना पड़ेगा, कैश बजट बनाना पड़ेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, दोनों एस्पेक्ट से, एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और जब आप मैनेजर बन जाएंगे तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए। और लाइफ एस्पेक्ट के हिसाब से भी जरूरी है कि भाई आपको पता हो कि आपका पैसा कहां कहां से आने वाला है, कहां कहां पर आप उसको लगाने वाले हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या खर्च होने वाला है, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो कैश बजट किसी भी प्रकार का हम अवॉइडिंग ओवरड्राफ्ट, ऐसा नहीं हो कि हम अननेसेसरी बहुत ज्यादा खर्चा कर लें या किसी प्रकार के ऋण में फंस जाएं। तो ऐसा बिजनेस को रन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल होता है, जो सबसे बनाया जाता है हर कंपनी में, छोटा हो या बड़ा। अब इसका सिंपल सा फॉर्मेट होता होगा, कोई बड़ा काम तो होता नहीं है। सिंपल सा काम होता है कि जैसे हमने बोला मार्च अप्रैल और मई का हमको क्या बनाना है, बजट बनाना है। तो ऑब्वियस बात है कि सबसे पहले तो अभी आप ये कहोगे कि सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अभी जेब में कितने पड़े हैं। तो वो जो कहलाता है दैट इज द ओपनिंग बैलेंस। कि जब महीना शुरू होता है तो आप अपनी जेब, आप पॉकेट में जो हॉस्टल में रहते हैं वो देखते हैं कि अरे यार अपने पास इतने रुपए रखे हैं, वो उनका ओपनिंग बैलेंस। जहां जहां से पैसा आने वाला है, तो कहां कहां से आने वाला है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, कैश सेल्स, जो आपने माल बेचा उससे पैसा आपको आना ही है। कहां और कितने ही तरीके हो सकते हैं। किसी को पहले उधार दिया था वो अब मिल गया, तो ऑब्वियस बात है कि पैसा आना ही है। कहां कहां से आना है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड,
किसी को आपने लोन दिया हुआ था, उसका इंटरेस्ट मिला, शेयर खरीदे थे, उसका डिविडेंड आया। सेल ऑफ फिक्स असेट, किसी प्रकार की असेट को आपने बेच दिया। बैंक लोन, लोन लिया है, देंगे जरूर, लेकिन अभी तो कैश आ गया। और भी तमाम बहुत तरीकों से कैश आ सकता है, वो सारे तरीके यहां पर आपको लिखना है और उसकी टोटल लगानी है, टोटल कैश रिसिप्ट। ये बात समझ में आ गई? मतलब क्वेश्चन में जहां जहां से आपको पैसा आ रहा है वो लिखना है। इतनी सी बात कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, तो बड़ा सिंपल होता है, कोई बहुत ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है इस टॉपिक में। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको लगेगा कि यार क्या टॉपिक है, न जाने हम इसके बारे में क्यों परेशान हो रहे थे। कहां कहां से पैसा जाएगा, तो भाई आप भी जब कैश परचेस करोगे, आप भी तो कहीं से सामान लाए हो, तो आप भी तो अपना पेमेंट करोगे, तो वो हो गया। आप भी तो क्या करोगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। हो सकता है आपने कैश में नहीं खरीदा हो, उधारी में खरीदा हो, तो उधारी में दोगे तो मिलेगा। उधारी आपने ली है तो ऑब्वियस बात है कुछ टाइम बाद आपको देनी पड़ेगी, जो पहले दी थी वो दे देना अगर मार्च में देना है तो, वरना अप्रैल में, मई में तो वो लिख के देता है कि भाई इतने महीनों का आपने को बनाना है। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं आपके यहाँ, सैलरी एंड वेजेस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, डिविडेंड आपने दिया है एज ए कंपनी तो आपका खर्चा है। परचेस ऑफ फिक्स असेट, कुछ आप खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो जाएगा तो ठीक है। जो लोन आपने लिया था उसको चुकाना भी तो पड़ेगा, तो पैसा गया। तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये सारी चीजें जोड़ लो। अब उसके बाद क्या है, जो पैसा आया उसमें से जो पैसा गया उसको माइनस कर दो, तो या तो प्लस में बचेगा, मतलब जेब में कुछ रखा है, दैट इज द सरप्लस, और अगर डिफिशिएट है मतलब कहीं ना कहीं अभी हम माइनस में चल रहे हैं। अब ये यहां पे जो भी अपना क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो मार्च का जो होगा वो अप्रैल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर वहां के सारे खर्चे लिख दो, फिर टोटल लगा दो, फिर कहां कहां पेमेंट किया वो सारा पेमेंट कर दो, ये पेमेंट कर दिया, फिर इसको माइनस किया, जितना आपने मिला और जितना गया, और जो बचा वो फिर से क्या हो गया, इस महीने का क्लोजिंग, नेक्स्ट महीने का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। फिर सारी बात कर लीजिए मैं की, फिर टोटल लगा लीजिए, फिर पेमेंट कर दीजिए, ये चलता रहेगा। इतना सा काम करना होता है। तो एक सिंपल सा सवाल लेते हैं और उससे मैं आपको कैश बजट समझाता हूं, फिर धीरे धीरे हम उसका लेवल बढ़ाते हैं और आप एग्जाम को यूं क्लियर कर देंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं यार। ये तो कोई भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बात इसकी नहीं है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछेगी इसलिए पढ़ना है। अरे भाई पैसा कहां से आया, कहां गया। अब आपने बोला सर फिर इसमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न होते होंगे, लिखना ही होता होगा। अरे थोड़ा पैसा अभी मिला, थोड़ा बाद में दिया, आपने भी दोस्तों से उधार लिया भी है और उधार दिया भी है, तो आपको पता ही है कि कई बार दोस्त से आपने 2,000 रुपए ले लिया, आपने बोला यार अभी मेरे से 500 ले ले, मैं तेरे को 1,500 अगले महीने दे दूंगा। अब 1,500 अगले महीने भी आपने बोला कि यार अभी 1,500 नहीं है तो एक काम कर 1,000 ले ले, 500 और अगले महीने दूंगा। तो उसका मतलब है आपने कुछ पार्ट पार्ट में पेमेंट कर दिया, तो ऑब्वियस बात है कि वो अलग अलग महीने में दिखेगा। बस इतनी सी चीजों को हैंडल करना है, इसी को क्या बोलते हैं, कैश बजट। तो एक सिंपल सा सवाल लेते हैं, आप पढ़ें इस सवाल को, एक क्वेश्चन लेते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ जून 16,000 रुपए का, तो ठीक है 16,000 रुपए आपके पास जून में रखे हुए हैं, ठीक है। कब तक का बनाना है, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, मुझे जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने का क्या बनाइए, कैश बजट बना के दीजिए। आगे बोलता है कैश सेल्स फॉर जून, जून में मुझे 50,000 रुपए, मैंने अभी सिंपल इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आए कि अरे कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में। तो जून में 50,000 रुपए दिए, जुलाई में 40,000 रुपए की आपकी कैश सेल हुई है, मतलब पैसा आया है, और अगस्त में 60,000 रुपए की, ठीक है। वेजेस उन्होंने बोला कि हम 16,000 रुपए हर मंथ पे करते हैं, तो ये खर्चा है आपका, लिख देना खर्चे में। इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है, ये रिसीवेबल 3,000 रुपए ही मिलेंगे जुलाई में, वो कम मिलने वाले हैं आपको जुलाई में, तो 3,000 रुपए मिले आपको, वहां लिख देना जुलाई में। परचेस ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेस किया 20,000 रुपए का अगस्त में, तो अगस्त में जाके पैसा गया, वहां लिख दीजिए, तो रिसिप्ट लिख दीजिए और ये लिख दीजिए। तो सिंपल सवाल लिए इसलिए कि सबसे पहले कंसेप्ट समझ में आया। आधा काम क्या होता है, वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब शुरुआत अगर आपकी सही हो गई, आपको समझ में आ गया कि अरे इतना सा काम है, और कि यहां कहां डेबिट क्रेडिट, कौन सी बात, कहां अकाउंट, कुछ नहीं लग रहा है। कोई ना बहुत हायर मैथ्स लग रहा है, ना बहुत हायर अकाउंट लग रहा है, यहां तो सिंपल सा काम है, पैसा आया पैसा गया, और ये तो हर कोई मैनेज कर जाए। कैश परचेस, आपने परचेस करी है,
तो ये 3 महीने आपने अलग अलग परचेस करी है, मतलब पैसा आपके पास से गया है, क्योंकि आप भी तो कहीं सेल करोगे तो पैसा आएगा और परचेस करोगे तो जाएगा। खरीदी करी आपने तो भाई माल लाओगे तभी तो माल बेचोगे। बस अब सिंपली आप क्या कर लो। और अच्छा, आपने अगर अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो कर लीजिए। और ये अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरी लाइव क्लासेस आएंगी तुरंत आपको अलार्म आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाइएगा। या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, अपना नाम, किस साल कर रहे हैं, आपका नाम, कॉलेज का नाम, एमबीए फर्स्ट सेम, और 9826013131 नीचे स्क्रॉल भी हो रहा है। यहां पर आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, तो व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर कर लीजिए। और हमारा एक ऐप भी है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए और निश्चिंत हो जाइए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगा। तो यहां पर जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, आपको अकाउंट के सारे सब्जेक्ट्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के सारे सब्जेक्ट्स, आपको एमबीए फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, सारा न्यूमेरिकल का टेंशन खत्म, सिस्टमेटिक दिया है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं कैश बजट, एकदम जीरो से लेके आप हीरो तक पहुंच जाएंगे। और कोई बड़ा काम नहीं है। आपने बोला सर मेरे को तो केवल मैनेजमेंट अकाउंट ही पढ़ना है, तो मैनेजमेंट एक्स्ट्रा टॉपिक में चले जाइए, नोट्स चाहिए यहां से ले लीजिए। तो ये अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसकी भी पीडीएफ भी आपको हर लेक्चर के नीचे मिल जाती है, और सॉल्व्ड क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का सारे नोट्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो आप बस पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, वो हम सिखा देते हैं। आपको लगेगा कि अरे इतना आसान था। अब देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस, तो ये देखिए सवाल करते हैं अपन, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपने बोला सर मैं तो आईफोन यूजर हूं, तो कोई बात नहीं, नीचे हमारा ऐप की लिंक दे रखी है, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, डाउनलोड फॉर विंडो और डाउनलोड फॉर आई स्टोर। तो एप्पल के लिए भी आप इसको कर सकते हैं, नीचे वेबसाइट पे जाइए हमारी, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपने बोला मुझे लैपटॉप या इसको डेस्कटॉप पे रन करना है तो भी आप इसे कर सकते हैं। वहां पर जैसे ही जाएंगे आपको केवल अपने आप को रजिस्टर्ड करना है और आपकी पढ़ाई शुरू करनी है। अब देखिए क्वेश्चन में देखें ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था 16,000 रुपए जून का। तो ये 16,000 रुपए दोस्त यहां पर मैं लिख देता हूं। बस इतना सा काम है जो आप खुद ही लिख सकते हैं। जून, जुलाई और अगस्त का बोला था उन्होंने, और ये 16,000 रुपए अभी हमारे पास रखे हैं। कहां कहां से आने वाला है पैसा, तो कैश रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। थोड़ा टाइम बच जाए इसलिए मैंने पहले से बना लिया है। जब हम वहां करने लगेंगे तो जो पॉइंट पहले आएगा उसको पहले लिख लेंगे। ये मत सोचिएगा कि पहले रिसीव्ड छाटूं, फिर पेमेंट छाटूं। दूसरे नंबर पे क्या आया, कैश सेल्स, लिख दो 50,000, 40,000, 60,000, 50, 40 और 60। तो ये 50 और पूरा एक साथ बनाओ, 40,000 और ये 60,000। ये हो गया, एक बार में पूरा काम खत्म कर दो। ठीक है, अब जो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, अब हमें नहीं पता, यहां पर लिखा है वेजेस पेबल 16,000 एवरी मंथ, तो पेमेंट करना है तो नीचे पेमेंट पे चले जाओ, 16,000 रुपए यहां पर लिख दो। तो ऊपर नीचे करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी मत सोचो कि सर पहले अपने को कैश परचेस लिखनी है, कुछ नहीं, ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि पेमेंट नीचे लिखिए और रिसीव्ड ऊपर लिखिए, टोटल लगा दीजिए, खत्म। एक एक पॉइंट को पढ़ते जाइए। आपने बोला सर ये तो सवाल में कोई दम ही नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव 3,000 रुपए जुलाई में मिलने वाले हैं, तो मिलने वाले हैं तो लिख दो भैया, इंटरेस्ट रिसीव्ड मिलने वाला है कितना, 3,000 रुपए मिलने वाला है, ये 3,000 रुपए अकाउंट में। बस एक अच्छी बात क्या है कि थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि ये कॉमा से कॉमा मिले, जीरो से जीरो मिले, इस तरीके से व्यवस्थित करिए। ये बस एक ही बार मिलने वाला था, ठीक है, एक एक पॉइंट उठाते जाओ, खत्म हो गया। तो ये वाला पॉइंट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। परचेस ऑफ फर्नीचर, 20,000 रुपए का फर्नीचर परचेस किया है अगस्त में। तो फर्नीचर परचेस किया है कब, अगस्त में। कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। ये खत्म हो गया। मतलब आपको लगेगा कि बस सर लिखना ही है, हाँ लिखना ही है और क्या करना है। ठीक है, अभी मैं इसके आगे के और अच्छे क्वेश्चंस भी आपको बताऊं। कैश, अब ये हो गया, देखो ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। एक साथ सारा काम खत्म कर लो, ड्राफ्ट कर लो। फिर क्या है, कैश परचेस करिए 24,000, 20,000 और 22,000। तो 24,000, 20 और 22, 24, 20, 22। तो ये देख लीजिएगा, ये 24, 20 और 22। और अब मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा आप सवाल में कुछ बचा था। ये सारा काम मैंने खत्म कर,
मतलब अब सवाल से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अब सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर चलाना है। ठीक है, कैलकुलेटर भी यही अलाउ है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाना मत। आपने बोला सर ले भी गया तो मेरे को कौन सा चलाना आता है, लेकिन उससे उनको कोई मतलब नहीं है दोस्त। ठीक है, नहीं ले जाना मतलब नहीं ले जाना। तो ये हुआ भाई मेरे पास 66,000 रुपीज तो आए। उसमें से जो पेमेंट हुआ 24 और 16, 40,000 रुपए का मैंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, -24,000 और -16,000, तो ये मेरे पास जो 26,000 दोस्त आए हैं, ये 26,000 मेरा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि जो 26,000 मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, यही तो ओपनिंग बैलेंस है अगले महीने के लिए। जून में जो एंड हुआ वही जुलाई में शुरू होगा, बस। तो लिखना सब एक साथ, बस ये वाला पॉइंट आपको यहां से एंड होता है, यहां पर लिखना है, खत्म। अब फिर 26,000 रुपए तो हमारे पास रखे थे, 40,000 रुपए हमारे पास कैश सेल्स हो गया, 3,000 रुपए और आ गए, मतलब 69,000 हमारे पास क्या हो गया, 26,000, 40,000 और, तो ये 69,000 हमारे पास क्या हो गई, रिसीव्ड हो गई। तो 69,000 की हमारे पास क्या हो गई, रिसीव्ड हो गई। अब 69,000 में से 20 और 16 मतलब हमारे 36,000 रुपए तो क्या हो जाएंगे, ये खर्चा हो गया। तो 69 माइनस 36,000 है ना। अभी एक छोटा सा सवाल लिया है, तो इस बात से मत घबराओ कि अरे सर कैसे होगा। वो लिया इसलिए कि पहले मैकेनिज्म तो समझ में आ जाए कि अरे इतना सा काम करना होता है क्या, अल्लाह सर अभी करते हैं। तो 33,000 रुपए का हमारे पास क्या बचा, क्लोजिंग बैलेंस बचा। जो अभी का क्लोजिंग है ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 33,000 रुपए अगस्त में मौजूद थे, प्लस 60,000 रुपए की हमने कैश सेल्स करी, मतलब हमारे पास टोटल पैसा कितना था, 93,000। ये 93,000, 93,000 में से आपके पास 22, 16 और 20, 22, 16 और 20 मतलब 58,000 का हमारे पास खर्चा हो गया, 58,000 का खर्चा हो गया। तो 58 और 93 तो मतलब 35,000 रुपए का क्या बचा आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस। जो अगर अगली बार हम जब बनाएंगे तो वो सवाल में लिख के देगा कि भाई ये 35,000 अगस्त के अगले महीने आपके लिए क्या हो जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। इतना सा काम करना होता है, कहां कहां से पैसा आया कहां कहां गया, इतनी सी छोटी सी चीज का नाम कैश बजट है। आपने कहा सर इसमें ट्विस्ट एंड टर्न किस तरीके से आते हैं, तो कोई बहुत ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आते हैं। देखिए अब अगला जो लेक्चर हम लेने वाले हैं उसमें हम ये आपको उसके ट्विस्ट एंड टर्न सिखा देंगे। तो उन्होंने बोला है वेजेस, ये अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है, जो अगले उसमें हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप खुद ही इसको करके रखें। वेजेस 14,000 मार्च अप्रैल मई और जून में दे रखी है। अभी ऑफिस एक्सपेंसेस हमने दे रखे हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अब आगे क्या बोलता है, अगर टाइम लेग इन पेमेंट, पेमेंट हम पूरा एक साथ नहीं करते हैं, अभी हमने सारा एक साथ कर लिया। ऑफ वेजेस इज 1/8 मंथ, ठीक है, मतलब 1/8 और 7/8, इतना सा काम आपको करना है। मतलब 7/8 का पेमेंट अभी हो जाएगा और 1/8 आपको अगले महीने पेमेंट करना है। आगे बोलता है इन द केस ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस 1/2 मंथ, मतलब आधा पेमेंट अभी मार्च का मार्च में करना है और बचा हुआ अप्रैल में करना है। अब अप्रैल का आधा अप्रैल में करना है और फिर मई में करेंगे, मई का आधा मई में करेंगे और जून में करेंगे, इतना सा काम करना होगा बस। ये ट्विस्ट एंड टर्न है भैया इसमें। आगे बोलता है ऑफिस एक्सपेंसेस आर पेड वीकली, हर महीने के बजाय हर हफ्ते दिए जाते हैं, मतलब 1/4 पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो 1/4 पार्ट आपको क्या करना है, अगले महीने देना है, बाकी 3/4 आपको अभी देना है, बस इतना सा काम आपको करना होता है। तो ये सवालों के साथ जो जो अमाउंट दे रखी थी, अभी जो सिंपल सवाल क्या लिया, कहां कहां से आया कहां कहां गया। अब हमने कहा थोड़ा रुक गया, थोड़ा जैसे मैंने अभी बताया था आपको उसमें, बस उतना सा काम करना होता है। आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो सिंपली बार बार कह रहा हूं कि रजनीश शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, एक ऐप और आपका एमबीए का टेंशन खत्म। सभी कुछ सिस्टमेटिक दिया हुआ है और शुरुआती कुछ लेक्चर्स उसमें अनलॉक भी इसीलिए देखेंगे, आप पढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। आपको लगेगा यार सबसे आसान काम है, मेरे सारे टेक्निकल सब्जेक्ट का टेंशन खत्म हो गया। तो सिंपली आप क्या करिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनीश शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और
अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, निश्चिंत हो जाइए, जब समय हो, जितना समय हो तब आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं चलो ऐप पे और YouTube पे। अब मैं जो अभी आपको क्वेश्चन दिया ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाता हूं। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।